ढोलकपुर नामक गांव में एक वीर नाम का बर्गर वाला है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाता है। इसके साथ वीर बहुत ही ईमानदार इंसान है। वीर की वाइफ बानी भी बर्गर बनाने के लिए कभी कभी उसकी मदद करने के लिए स्टॉल पर आती है उसके साथ। वीर बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाता है, इस वजह से उनकी सेल्स दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही हैं। वीर, मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे बर्गर की सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो हम प्रॉफिट के लिए एक काम ना करें कि हम थोड़ा सस्ते वाला रिफाइंड यूज़ कर लें। ये तुम क्या बोल रही हो बानी? सिर्फ कुछ चंद एक्स्ट्रा पैसों के लिए हम अपने कस्टमर्स के स्वास्थ्य के साथ गलत नहीं कर सकते। एक दिन बर्गर स्टॉल पर वीर अकेला ही आता है, बानी उसके साथ नहीं आई होती। उस शाम जब वीर घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ मिलता है। पहले तो वीर इधर उधर देखता है कि आखिर यह ब्रीफकेस किसका गिर गया, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिख रहा होता तो वो ब्रीफकेस को उठाकर अपने घर ले जाता है। वीर, ये किसका ब्रीफकेस ले आए तुम? बानी, ये ब्रीफकेस मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था तो मुझे लगा किसी गलत हाथों में न चला जाए, इसलिए मैं ले आया और सुबह इसे मैं पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चालू पांडे को दे दूंगा। अच्छा ठीक है, एक बार हम इसे खोल के देख लें कि आखिर इसमें है क्या। अरे वीर, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना हम कुछ पैसे इसमें से निकाल लें। और हमें तो ब्रीफकेस पड़ा ही मिला है, तुम चालू पांडे को इंस्पेक्टर साहब को दे देना फिर पुलिस स्टेशन में कल। बानी, तुम ये क्या बोल रही हो? ये गलत है, ये किसी की मेहनत के पैसे हैं, इसे हम ऐसे नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है वीर, तुम मत लो, पर तुम चुप रहो। अब तुम कभी भी कुछ भी नहीं करने देते, तुम ना ही प्रॉफिट के लिए सस्ते वाला रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हो। अब तुम एक काम करो कि तुम चुप रहो, इन पैसों को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तुम तो गलत नहीं हो ना, इसमें मैं गलत कर रही हूँ, तो मेरे गलत में तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जिसके बाद वीर सोचता है कि इसमें मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा और बानी अगर गलत करती है तो उसे करने दो, मुझे क्या मतलब। और वीर वो ब्रीफकेस फिर बानी के पास ही रहने देता है और नेक्स्ट डे वो अपने बर्गर के स्टॉल पर चला जाता है बर्गर बेचने के लिए। कुछ दिनों बाद बानी उन पैसों से एक बड़ा घर खरीद लेती है और वो अमीरों की तरह रहने लगती है। वीर भी उसके साथ उसी घर में रहता है, लेकिन वो कुछ भी अमीरों वाले कपड़े या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने बर्गर के स्टॉल पर ही ईमानदारी से काम करता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में जय नाम का एक बिजनेसमैन आता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक कंप्लेंट लिखानी है। मेरा एक ब्रीफकेस है जो कि कुछ दिनों पहले गिर गया था रास्ते में और गुम हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है, तो मुझे उसकी चोरी की कंप्लेंट लिखानी है। ठीक है जय, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ब्रीफकेस चालू पांडे जल्दी ही ढूंढकर तुम्हें दे देगा। जिसके बाद इंस्पेक्टर चालू पांडे तहकीकात स्टार्ट करते हैं और उन्हें आसपास के लोगों से पता चलता है कि एक बर्गर वाला है जो कि गरीब था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसने और उसकी वाइफ ने एक बड़ा सा घर लिया है। तो चालू पांडे को शक होता है कि एक बर्गर बेचने वाला इतना बड़ा घर कैसे खरीद सकता है। इसलिए चालू पांडे पुलिस स्टेशन में वीर और बानी को बुलाते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें क्यों बुलाया है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। हमारे पास कल एक कंप्लेन आई है जिसमें बताया गया है कि एक ब्रीफकेस है जो कि गायब हो गया है, चोरी हो गया है, और तहकीकात के बाद पता चला है कि तुम लोगों ने अभी ही एक नया घर खरीदा है। तो वो घर तुमने कौन से पैसों से खरीदा और वो पैसे किस तरीके से तुम्हारे पास आए, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी के अभी। इंस्पेक्टर साहब, वो घर हमने अपने पैसों से खरीदा है। मैंने और मेरे पति ने पैसे इकट्ठा करने के बाद ही वो घर खरीदा है। काफी टाइम से हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इस टाइम वीर मन में सोच रहा होता है कि मैं एक गलती कर चुका हूँ और अब झूठ बोलकर दूसरी गलती नहीं कर सकता। इसलिए वीर इंस्पेक्टर साहब को सारी कहानी सच सच बता देता है। वाह वीर वाह, तुमने आज दिखा दिया कि अगर हम एक झूठ बोलते हैं, एक गलती करते हैं, तो उसे छुपाने के लिए और ज्यादा गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ वीर, मैं तुम्हें बता दूं कि ईमानदार इंसान खुद तो ईमानदार होता ही है और दूसरों को भी ईमानदारी करने की ही सीख देता है। जिसके बाद उस घर को जय के नाम कर दिया जाता है और वीर और बानी पहले की तरह एक साथ बर्गर स्टॉल पर काम करते हैं।